देखिए वो क्या है ना कि कुछ लोगों को ना देश में शायद शांति पसंद नहीं आती है। हिंदू मुस्लिम एकता सौहार्द कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं है। इनको ना मजा नहीं आ रहा है कि पिछले कुछ समय से मंदिर मस्जिद की साहब लड़ाई क्यों नहीं हो रही है, माहौल इतना अच्छा क्यों है। ऐसे लोगों ने बाबरी के जिन को बोतल से फिर बाहर निकाल कर रख दिया है। आज बाबरी निर्माण शुरू हो चुका है, यह आज की बहुत बड़ी खबर है। बाबरी निर्माण देश में एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। फिर वही मंदिर मस्जिद की लड़ाई में देश को झोंकने की कोशिश। लेकिन ये बाबरी की लड़ाई यूपी तक कैसे आई, ये पूरी कहानी और योगी की कयामत वाली वार्निंग बताने से पहले एक बार मैं ऐसा करता हूं, योगी ने कैसे यूपी की किस्मत पलट कर रख दी है ना। कहते गाड़ी पलटती है, यूपी में गाड़ी पलटती है, लेकिन योगी ने कैसे यूपी की किस्मत पलट कर रख दी है वो आप देखिएगा। सोचिए, जिन योगी आदित्यनाथ को विरोधी ये कहकर निशाना बनाते कि उनका जोर सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति और बुलडोजर चढ़ाने पर है, वो आज यूपी के बजट के बाद से सन्नाटे में है। क्योंकि आज योगी ने साबित कर दिया कि सन्यासी से बेहतर कोई शासक नहीं हो सकता। साहब ये साबित कर दिया कि यूपी सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति और लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के शिखर पर भी खड़ा है। अब सुनिए आज के आंकड़े। आज योगी सरकार ने 9 लाख करोड़ का बुलडोजर बजट पेश कर दिया है। 9 लाख करोड़। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है साहब। वैसे तो भारत से तुलना करें, पूरे के पूरा जो देश है पाकिस्तान, कुल बजट है 5.5 लाख करोड़ के आसपास, उसका 1.5 गुना। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के कुल बजट से भी ज्यादा। आरबीआई के कुछ आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद, ये सुनिएगा, अर्थव्यवस्था के लिहाज से अर्थव्यवस्था के आकार के लिहाज से पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य। देश की इकोनॉमी में यूपी का योगदान 9% पहुंच गया है। 9% पूरे देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद यूपी का जो योगदान है 9% पहुंच चुका है। 9%। लोग कह रहे हैं कि मतलब देश का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश। यूपी के बुलडोजर बजट को राजनीतिक लिहाज से समझना हो तो ऐसे समझिए साहब कि अखिलेश ने 2015-16 में जो बजट पेश किया था वो था 3.5 लाख करोड़ के आसपास का, 3.5 लाख करोड़। लेकिन योगी ने अखिलेश के मुकाबले करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा बजट पेश किया है, 9 लाख करोड़ के आसपास। 9 लाख करोड़। इस बजट के जरिए योगी ने बताया कि यूपी में अपराधियों के साथ साथ बेरोजगारी का भी एनकाउंटर किया जा चुका है। बेरोजगारी का एनकाउंटर, ये देखिए आप, बड़ा एनकाउंटर की चर्चा होती है ना, अपराधियों का एनकाउंटर, बेरोजगारी का एनकाउंटर। ये इकोनॉमिक सर्वे जो पेश किया गया उसके हिसाब से 2.4 बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में। अखिलेश सरकार में दर थी 19%, 18 से 19% के आसपास। 15-16 की बात कर रहा हूं मैं। इस बजट के जरिए योगी सरकार ने बताया कि यूपी में सिर्फ अपराधियों की गाड़ी नहीं पलटती, गरीबों की किस्मत भी पलटती है। और गरीबी की गाड़ी भी पलट गई है साहब। योगी सरकार में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। ये सब बजट में बताया गया है, इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े हैं ये। बजट के जरिए योगी ने बताया कि अब देश का नया ग्रोथ इंजन यूपी है, जहां प्रति व्यक्ति आय जानते हैं कितनी, पढ़ लीजिए आप। प्रति व्यक्ति आय इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 1,20,000 रुपए। 1,20,000। 48,500 थी जब अखिलेश जी की सरकार थी। 1,20,000 प्रति व्यक्ति आय। इसके अलावा योगी के नेतृत्व में यूपी कृषि उत्पादन में नंबर 1। ये सब इकोनॉमिक सर्वे की फिगर्स है। कृषि उत्पादन में नंबर 1। योगी के नेतृत्व में यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा गया है। यानी कि योगी यूपी को देश की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बनाना चाहते हैं। लेकिन साहब क्या है ना, कुछ नेता अभी भी देश को बाबरी वाली लड़ाई में उलझाए रखना चाहते हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि आज से मुर्शिदाबाद में बाबरी का निर्माण शुरू हो चुका है। कभी सोचा नहीं था कि ये तस्वीरें देश दोबारा देखेगा। बाबरी मस्जिद, बाबरी का निर्माण फिर से शुरू हो गया है। निर्माण शुरू होने से पहले करीब 1000 मौलाना, मुफ्ती, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने धार्मिक रीति रिवाज किए, कुरान पढ़ी। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। टीएमसी से निकाले गए हुमायूं कबीर ने चैलेंज किया, रोक सको तो रोक लो। योगी आदित्यनाथ ने भी वार्निंग दी थी कि कयामत तक नहीं बनने देंगे, जहन्नुम का रास्ता दिखा रहे थे वो योगी आदित्यनाथ। मतलब एक और मुर्शिदाबाद में बाबरी का निर्माण शुरू हो चुका है, दूसरी ओर यूपी का एक भड़काऊ मौलाना ये कह रहा है कि अयोध्या में जहां बाबरी थी वहां कयामत तक बाबरी रहेगी और बाबरी मस्जिद की जमीन छीनी गई है। इसी को लेकर, बाबरी को लेकर योगी आदित्यनाथ का अल्टीमेटम भी आ चुका है।
बाबरी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कयामत तक बाबरी मस्जिद दोबारा नहीं बन पाएगी और वो बाबरी का सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। एक बार बयानों को सुन लेते हैं, फिर डिबेट शुरू करेंगे। सुनिए। कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ का भारत का उनका बाप का एका नहीं। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए। मैं बंगाल के रहने वाला है। बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है। अभी तक भारत का जो संविधान है उस संविधान पे मेरा हक है मस्जिद बनाने का। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं, राजीव जेटली जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, मौलाना साजिद रशीदियां स्टूडियो में है, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, विनोद बंसल वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, विनोद भाई स्वागत, बादल देवनाथ टीएमसी का पक्ष रखेंगे और मेसा शादाब शम्स हैं, चेयरमैन है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, और साथ ही यहाँ स्टूडियो में एक और खास मेहमान है सौरभ त्रिपाठी मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सौरभ भाई बहुत बहुत स्वागत, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले राजीव जेटली, क्या कयामत, जहन्नुम, इन सब की क्या जरूरत है? वो कोई सिरफिरा अगर ये सब कर भी रहा है तो क्या वेटेज क्यों भाव देना? आप लोग कह रहे कयामत, जहन्नुम, पता नहीं क्या क्या आप लोग, ये माहौल बिगाड़ने वाली चीजें है ना। फिर हम एक तरफ को कोसेंगे, यहां सब भी वही हो रहा है कि कयामत तक नहीं होगा, जहन्नुम का रास्ता दिखा देंगे। ये सब उकसाने भड़काने वाली चीजें नहीं है क्या राजीव जेटली? नहीं, एक बात समझिए पहले आप, कयामत तक तो बाबर भी नहीं रहा। बाबर भी लूट खसोट चोरी डकैती के बावजूद 4 साल ही राज कर पाया। कयामत तक तो वो नहीं रहा जिसकी मस्जिद बनाने की बात की जा रही है। बात यहां पर केवल इतनी है कि इस देश का मुसलमान कम से कम मस्जिद तो अच्छे नाम से बनाए। मस्जिद तो उस नाम को डेडिकेट होनी चाहिए जिसको, जिस देश, जिस वजह, जिन लोगों से इस देश की जनता प्रभावित होती हो। भाई मस्जिद की भी लड़ाई अगर आप लड़ रहे हो तो उस डकैत के लिए लड़ रहे हो, उस व्यक्ति के लिए लड़ रहे हो जो इस देश का नहीं था। ये तो हमारे ही भाई हैं, ये तो हमारे ही लोग हैं। इस देश का मुसलमान तो हम ही है ना, हम ही तो लोग थे। और लड़ाई एक उज्बेकिस्तानी के लिए लड़ी जा रही है, उसकी मस्जिद बनाई जा रही है। और अगर कोई अच्छा कर्म किया होता तो जरूर करते। तो आपको मस्जिद से नहीं, नाम से प्रॉब्लम है, ठीक? इसी देश के अंदर मस्जिद से प्रॉब्लम नहीं है, नाम से। मस्जिद से किसको प्रॉब्लम? नाम से। मस्जिद तो इस देश के अंदर, मस्जिद तो इस देश के अंदर गली गली में बनाई जाती है, नमाज सड़कों पे पढ़ी जाती है, अजान दूर दराज तक सुनी जाती है। ये तो हो ही रहा है, ये तो हो ही रहा है। लेकिन मुद्दा यहां पर यह है कि आप जिस मस्जिद की बात कर रहे हो वो मस्जिद किसी ऐसे व्यक्ति को डेडिकेट करने की बात करी जा रही है जिसने भगवान राम के मंदिर को तोड़ने का काम किया। वो आदमी किसका है? देश में मंदिरों को तोड़ने का काम वो आदमी है किसका? अगर आप टीएमसी वाले कह रहे हैं, टीएमसी वाले कह रहे हैं आप ही लोगों का आदमी है वो आप लोग, क्योंकि वो वहां लड़ेगा मुर्शिदाबाद में 20-22 सीटें हैं, वो ममता के वोट काटेगा, आपको फायदा होगा, आपका आदमी है वो। खोल दीजिए राज, बता दीजिए। चोट लगी यहाँ पे जो टीएमसी को चोट लगी है यहाँ पे दिल पे, क्योंकि टीएमसी की जो विचारधारा है उस विचारधारा की एक और पार्टी बन गई है। टीएमसी कह रही है भाई ये दुकान तो हमारी थी, इसका एक्सटेंशन और इसका सब्सक्रिप्शन कैसे आपने ले लिया? ये पूरा अधिकार हमारे पास था, ये वोटर हमारा था, ये विचार हमारे थे, ये बॉर्डर हमारे थे, और ये आदमी आपका है, और ये आदमी आपका है, और ये आदमी आपका है, की हत्याएं कर दी जाती हैं, और ये आदमी आपका है। क्योंकि देखिए, एक मिनट सुनिए ना, एक राजीव भाई एक चीज बस, मैं आगे जाऊंगा, अनुराग भी बोलना चाह रहे हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अल्टीमेटली इस बाबरी निर्माण के ऐलान से ममता के वोट काट, फायदा किसका? चुनावों में फायदा किसका? वो अरे वोटों के चक्कर में मत पड़िए अमन भाई। अरे फायदा किसका? ये वोटों का खेल नहीं है, फायदा किसका? अरे ये मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है वोटों के लिए नहीं हो रहा, ये वोटों के लिए नहीं हो रहा, ये बंटवारे के लिए हो रहा है। ये ऐसी वोट का खेल चलता था पहले भी। अच्छा, इस बंटवारे वाली चाल से फायदा किसका? उसके बाद हुआ क्या? इस बंटवारे वाली चाल से फायदा किसका? उसके बाद हुआ नुकसान ममता का तय, फायदा किसका? हमारा तो नहीं हो सकता।
और इस देश का बंटवारा जब भी हुआ उसका फायदा हमें नहीं हुआ, ठीक इस है, देश को नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ। बादल देवनाथ बताएंगे शायद जिनको ज्यादा हुआ अच्छा। है वो बताएंगे हमें कितना फायदा मिला इस बात बादल देवनाथ, बादल देवनाथ को दिखाई भाई, टीएमसी का पक्ष रख रहे हैं, वो शायद बेहतर बता देंगे। हुमायूं कबीर पार्टी से निकाल दिया, वो तो बाबरी बना रहे हैं। बाबरी निर्माण सही या नहीं, बाबरी निर्माण सही या नहीं, इस बात का जवाब फिर आगे पूरा ज्ञान दे दीजिएगा। अमन जी, सबसे बड़ा बात क्या है जानते हैं? बाबरी आप क्या निर्माण हो- सही या नहीं, आगे दीजिएगा ज्ञान। देखिए, कोई भी व्यक्ति इस देश में मस्जिद मंदिर बना सकते, गिरजा बना सकते, गुरुद्वारा बना सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। मस्जिद बाबरी निर्माण बनाना सही या बनाना नहीं, चाह रहा है। बाबरी निर्माण सही या नहीं, नहीं, बाबरी नाम से मेरा भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, मेरा भी प्रॉब्लम है। अब आप दीजिए ज्ञान। मस्जिद कोई भी बना सकता है, ये व्यक्तिगत तौर से मैं कह रहा हूँ। ये तो कोई बंगाल में मस्जिद ही बना रहा है, बना सकता है, बंगाल में ही बना जैसे- रहा है, ये आपकी सरकार है, आपको प्रॉब्लम है तो कुछ किया नहीं आप लोगों ने, ये आप ही लोग सुनिए बनवा ना। रहे हैं, पीछे आप ही लोग हैं। सुनिए ना सर, बाबरी वही तो पर मैं बोलना ममता। चाहता हूं। सर सुनिए ना, मैं वही तो मैं बोलना चाहता हूँ। कल क्या हुआ, हुमायूं कबीर का बेटी, उनका ससुराल, उनका दामाद क्या करते थे जानते हैं? ड्रग तस्करी, बांग्लादेश से ड्रग तस्करी। काल प्रशासन, मुर्शिदाबाद जिला का एसपी, लोकल आधिकारिक, लोकल पुलिस, एसडीओ, बीडीओ मिल के उनका घर गया, 15 जमीन जब्त किया, 15 अकाउंट, 10 जमीन, 15 अकाउंट, 3-4 घर काल सब जब्त किया। उनका ड्रग तस्करी। बेटी, उनका दामाद, उनका ससुराल का बिजनेस है ड्रग बनाना और बांग्लादेश के साथ ड्रग तस्करी करना। ये है हुमायूं कबीर। ये टीएमसी में रहते हुए कर रहे थे ये? 2025 में केस हुआ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ अमन जी, नहीं, ये टीएमसी में रहते हुए कर रहे थे या निकालते ही ये ड्रग का काम करने लगे? जो व्यक्ति भाजपा से सुविधा ले रहा है, जो व्यक्ति का जो होटल है भाजपा के होटल है, जो व्यक्ति तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, अभी ममता दीदी दिखा दिया, देखो ये क्या कर रहा है। तुम इन लोग को सपोर्ट कर रहे हो, तो होम मिनिस्ट्री आपका कहां पर है? होम मिनिस्ट्री क्यों एक्शन नहीं ले रहा है? ममता दीदी तो एक्शन लिया, मस्जिद के खिलाफ ममता दीदी एक्शन नहीं लिया, लेकिन उनका परिवार जो ड्रग तस्करी करते हैं, बांग्लादेश के साथ ड्रग बनाता है, उनका एजेंट है। कल ममता दीदी का पुलिस जो एक्शन मोड पे था, एक्शन लिया और जमीन जब्त किया, 15 अकाउंट जब्त किया और बहुत सारे घर भी जब्त किया। लेकिन एक मिनट रुकिए आराम से बादल भाई, रुकिए ब्रेक लगाइए, रुकिए बादल भाई, एक मिनट। हाँ, मैं भी जानना चाह रहा हूँ, ये कितने समय पहले तक आपकी पार्टी में थे? 1.5-2 महीने शायद? 4 साल 5 साल। नहीं, अभी कितने समय पहले इनको पार्टी से निकाला? अभी कितने समय पहले आपने पार्टी से निकाला इनको? सुनिए ना, सबसे पहले कांग्रेस में था, हाँ। उसके बाद भाजपा का उम्मीदवार था, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार था, हार गया। उसके बाद फिर टीएमसी में आया, कांग्रेस से भाजपा। तो ये जो ड्रग का काम करता था ये टीएमसी में रहते हुए कर रहा था? ये 2025 का केस है, नहीं, 2025 का केस है। उस केस में जो व्यक्ति ड्रग तस्करी करते हैं, जिसका परिवार, ससुराल, बेटी ड्रग से, मैं कह रहा हूँ ममता दीदी एक्शन लिया, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, उसके ऊपर छापा क्यों नहीं पड़ रहा है? कहां से इसके पास पैसा आ रहा? 300 करोड़ रुपया कहाँ से आया? 80 करोड़, तो फिर अब पलट कर पता क्या, चले ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा, अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगा। बादल भाई, लेकिन यही काम अगर बीजेपी करेगी ना, तो फिर आप वो ये इस्लामोफोबिया की श्रेणी में आता है। फिर आप जो कर रहे हैं ना हुमायूं कबीर के साथ, जो आप कर रहे हैं ना, ये शब्द क्यों नहीं कहा? चलिए अब ऑडियो सुनिए, हो गया ऑडियो बंद। बादल भाई, जो आप कर रहे हैं ना हुमायूं कबीर के साथ, यही बीजेपी करती ना तो इस्लामोफोबिया हो जाता, क्योंकि वो मस्जिद निर्माण करवा रहा है, इसलिए उसके परिवार वालों को ड्रग के केस में फंसवा दिया। आप लोग मस्जिद विरोधी हैं। फिर अब सुनिए, फिर उल्टा आप लोग मस्जिद विरोधी हैं, फिर वो मस्जिद निर्माण का इतना पाक काम कर रहा है और आप लोग उसके पीछे एजेंसियां दौड़ा रहे हैं ड्रग के केस में, पता नहीं क्या क्या। मस्जिद विरोधी हैं आप लोग, बादल देवनाथ। वो मस्जिद निर्माण का इतना पाक काम कर रहे हैं और आप लोग ये काम कर रहे हैं उनके साथ। मिला कोर्ट का ऑर्डर, प्रूफ मिला ड्रग तस्करी करते उसका परिवार, दामाद। अनुराग भदौरिया, फिर मैं रशीदी भाई आपके पास आऊंगा, शादाब भाई आपके पास भी आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया हो गया, अनुराग भदौरिया हो गया, अनुराग। बाबरी निर्माण सही या नहीं, आगे का ज्ञान बाद में, पहले इस पर जवाब दीजिएगा जो बादल देवनाथ ने दिया। हम तो ज्ञान देंगे पूरा। बाबरी निर्माण सही या नहीं? सुन, इस देश में का जो मुसलमान है वो मुगल को पसंद नहीं करता। मुगल उनके आदर्श नहीं है, उनके आदर्श है अबुल कलाम साहब, खान गफ्फार जी, इशफाकुल्ला खान साहब और हमारे कलाम साहब जो राष्ट्रपति रहे, ये उनके आदर्श हैं। मुगल उनके आदर्श नहीं है।
ये जो बाबरनामा सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी जो रटती रहती है ना, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी को क्या है, उसमें नफरत की राजनीति सूट करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती किसान, युवा, महिला समस्या या छात्रों पे बात हो जाए, वो बाबर पे बात आज करना मत चाहती है। करिएगा सुबह बात, से आज लेकर फंस जाएंगे सामने आज आप। बाबर पे चर्चा करना आज चाहती है। और सुनिए, आज और यूपी सुनिए, की इकोनॉमी पर और बात सुनिए, मत करिएगा, फंस और जाएंगे। सुनिए, आज मेरी यूपी की बात इकोनॉमी सुनिए, पर बात मत करिएगा, बात फंस बोलने जाएंगे दो, आज आप। बात बोलने दो, हाँ बात बोलिए बोलने बोलिए दो, टोको मत, बोलिए बात बोलिए बोलने दो। बोलिए। फिर मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है कि उनके पास मुद्दे नहीं है, तो वो नफरत की राजनीति को उनके पास बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम पैदा करके रखते हैं। वो पैदा करके उनको एक्टिवेट कर देते चुनाव आते ही, और चुनाव आते ही उनको एक्टिवेट करके पीछे से आशीर्वाद दिए रहते हैं, डीजल पेट्रोल दिए रहते हैं, भाई तुम लगे रहो, क्योंकि जितनी नफरत की बात होगी हमको उतना फायदा होगा। ये सोचना होगा ये कि मुझे नफरत अच्छा की लगा, राजनीति ये देश चीज में अच्छी कौन सी है। पार्टी करती है। चलिए ये ठीक, भारतीय जनता पार्टी मौलाना जो साजिद नफरत की रशीदी, राजनीति को एक चीज बढ़ावा अच्छी देती लगी, है। आज स्वागत करना चाहिए मौलाना साजिद रशीदी आज सबको, छोटा सा कि समाजवादी पार्टी के इतने बड़े प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबरी निर्माण को नफरत की राजनीति बता रहे हैं, बाबरी निर्माण को नफरती बता रहे हैं। ये बड़ी चीज है, भारतीय और ये जनता ऑफिशियल पार्टी नहीं, अब हो गया। छोटा सा इंटरप्शन चाहता हूं। ये आप अच्छी अमन चीज, भाई, अनुराग, बहुत मैंने छोटा आपका सा, स्वागत बहुत किया। छोटा सा। आपने बाबरी निर्माण का विरोध किया, बाबरी निर्माण को आपने नफरती बताया, बहुत अच्छी बात है अनुराग भाई। उनके, मैं कह रहा हूं, मुगल नहीं है उनके आदर्श। बाबरी निर्माण को नफरती बताया आपने। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हाँ, मेरे को पता है, आप लिख के लाए हैं 4 नाम, मुझे पता है। बाबर भारतीय जनता पार्टी के आदर्श आते हैं, क्योंकि उनको मुद्दा सूट करता है चल, नफरत ठीक की राजनीति करने का। अच्छा, क्योंकि अब समाज के राजीव अंदर में जेटली विकास जवाब की देना बात चाह रहे कर ही नहीं हैं। सकते। चलिए ब्रेक लगाइए साइकिल पे, हो गया। अब राजीव जेटली आप बोलिए। मन मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी आज राजीव भाई, आपके बोलने से पहले मेरे को भी यही लगा था, देश के जितने भी राष्ट्रवादी मुसलमान या हम लोग जितने भी हम भारतीय हैं, उनका बाबर आबर से कोई लेना देना है नहीं प्रभु, सीधी सी बात। और अनुराग भदौरिया ने समाजवादी पार्टी के स्टैंड की परवाह किए बगैर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर बाबरी निर्माण का विरोध किया है, बाबरी निर्माण का विरोध किया है, और बाबरी निर्माण को नफरती कहा है अनुराग भदौरिया ने। बहुत बड़ी चीज, सबको तालियां बजानी चाहिए भाई। आज जितने भी पैनल हैं, बतौर राष्ट्रवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, हाँ, बाबरी निर्माण का विरोध किया है, बाबरी निर्माण का। राजीव जेटली आपकी बी टीम है भाई, बी टीम, इसका जवाब दीजिएगा। बी टीम, अगर ये अगर यही विरोध, साइकिल ब्रेक, ऑडियो बंद। राजीव जेटली, अब मैं कह रहा हूं, अगर यही विरोध स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने कर दिया होता तो हजारों हिंदुओं की जानें बच जाती। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर हम बहुत पहले बना चुके होते। ये विरोध नहीं किया था उन्होंने। बाबरी को बचाने के लिए ही उन्होंने पुलिस को नीचे उतारा था, बाबरी को बचाने के लिए ही गोलियां चलाई थी। आज अनुराग भाई ने जो बात बोली, अगर ये बात मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी कर दी होती, तो आज अगर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने यही बात कह दी होती तो आज ये नौबत ही ना आती। आज मुर्शिदाबाद में जो भारत का हिस्सा है, उसमें ऐसा एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक रुकिए, एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। ये बहुत बड़ी खबर है भाई। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता अर्जुन सिंह कह रहे हैं बाबरी मस्जिद नाम देने के बाद हम लोग बाबरी मस्जिद तोड़ देंगे। ये अभी आई है, अभी खबर भी बताएंगे हम लोग, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के बहुत बड़े नेता अर्जुन सिंह वो कह रहे हैं कि भारत के संविधान में कोई भी आदमी मस्जिद बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाबरी मस्जिद नाम देने के बाद हम लोग बाबरी मस्जिद तोड़ देंगे। ये क्या, ये फिर वो दौर की वापसी, कार सेवा, रामललाम आएंगे, वही मतलब मस्जिद तोड़ी जाएगी देश में। वो कह रहे हैं बाबरी तोड़ी जाएगी। वो क्लियर कर रहे हैं कि मस्जिद कोई भी बनाइए, लेकिन बाबरी मस्जिद नाम देने के बाद हम यहां लोग बाबरी मस्जिद तोड़ देंगे। बाबरी जहां भी होगी उसको तोड़ देंगे, चाहे वो हुमायूं कबीर हो या उसकी खाला ममता बनर्जी, जो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। कोई ताकत बाबरी नहीं बना सकती, दुनिया बचा सकती ना बना सकती, बाबरी को तोड़ देंगे। ये बहुत बड़ा, ये क्या है भाई? अब राजीव जी, ये क्या तोड़ देंगे? ये सब क्या भाई? क्या कहां लिखा संविधान में कि बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती है? नाम अर्जुन सिंह आपके नेता हैं। नहीं, मैं तो कहूंगा, आपने अभी आपने कहा, मैं तो कहता हूं ऐसी नौबत ही क्यों आए। टीएमसी ने कहा है कि वो ड्रग्स में है और वो दूसरे धंधों में है, टीएमसी ने बताया ना। तो टीएमसी को बोलिए अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करिए कि अब वो मस्जिद नहीं बनने देंगे। क्या इस सवाल का जवाब देंगे? वो बनेंगे तो आप तोड़ देंगे। नौबत ही क्यों आए हम उसे तोड़ देंगे? नौबत आएगी तो तोड़ देंगे। ये टीएमसी नौबत आएगी तो तोड़ देंगे। नहीं, टीएमसी हमारे साथ खड़ी नहीं, वो गलत, मैं कह रहा हूं वो गलत। नौबत आएगी तो तोड़ देंगे।
मैं ये कह रहा हूं कि हम ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगे। और नौबत अगर आएगी तो टीएमसी आपके डिबेट पे ये बोल दे कि हम मस्जिद, डिबेट पे बोल दे मस्जिद बनने ही नहीं देंगे, तो और ऐसी बनने नौबत देंगे क्यों तो आएगी? नौबत अगर आएगी तो टीएमसी चाहेगी कि बाबरी मस्जिद नौबत बने, आएगी तो बिल्कुल देखिए, अगर ऐसी नौबत, मैं कह रहा हूं कि बाबर तो बर्दाश्त नहीं है, सीधी सी बात, तोड़ देंगे। बाबर बर्दाश्त नहीं है। आपके मौलाना पैनल के साजिद ऊपर रशीदी सबने अब बोल आप दिया बोलेंगे, बाबर बर्दाश्त सबको नहीं ऑडियो बंद है। एक-एक जब करके जो आराम से। जो बर्दाश्त मौलाना नहीं साजिद है, रशीदी। उसकी मस्जिद कैसे ठीक बन है, सकती ठीक है, मौलाना साजिद रशीदी। फिर ये शिकायत होती है कि भाई देश के मुसलमानों को बाबर से मत जोड़ो। फिर आज देखिए कितने, शायद 1000 के आसपास लोग वहां पहुंच गए और बाबरी का निर्माण। बताइए, फिर शिकायत करते कि भाई हमको क्यों जोड़ते हो बाबर से? मौलाना साजिद रशीदी। अमन भाई, ये जो कुछ भी हो रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सब राजनीतिक है। ठीक, इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का जब बाबरी मस्जिद पर फैसला आया था तो 1992 में जो बाबरी मस्जिद टूटी है उसको कोर्ट ने कहा था कि इल्लीगल तरीके से तोड़ी गई। ठीक, बिल्कुल ये आपको भी पता है। ठीक, बिल्कुल यानी संविधान में बाबरी मस्जिद का तोड़ना भी लीगल नहीं था। ठीक। तो कोई भी बाबरी मस्जिद अगर बनेगी उसका तोड़ना भी इल्लीगल होगा, ठीक। यकीनी तौर पर। ठीक। क्योंकि संविधान में बाबर के नाम पर, हुमायूं के नाम पर, अकबर के नाम पर, जहांगीर के नाम पर कोई मस्जिद बनाना इल्लीगल नहीं है संविधान में। दूसरी बात, कोर्ट का आदेश भी आपके सामने है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, राजनीतिक पाठ्यक्रम में इस तरह का बयान दे देना कि हम मस्जिद तोड़ेंगे और हिंदूवादी संगठन ये कह दें हम 10 फरवरी को कूच करेंगे और उसको तोड़ेंगे, उसको बनने नहीं देंगे, वो तो शिलान्यास तो हो गया, रखी गई बुनियाद, उस दिन भी रखी गई थी, आज भी रखी गई। एक परिंदे ने तो पर नहीं मारा वहां जाके। ठीक है, क्रिया, एक मिनट, प्रतिक्रिया गलत, मैंने मान लिया आपकी बात। तोड़ने की बात करना गलत, मैं पूरी प्रतिक्रिया गलत, क्रिया गलत है। क्रिया मतलब जो बाबरी के निर्माण की बात करना, या बाबरी के अब तो हो गया बाबरी मस्जिद निर्माण, क्रिया गलत है, प्रतिक्रिया गलत, मैंने मान लिया आपकी बात। ठीक है, मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये सब राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया है, गलत है, राजनीतिक गलत है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप हाँ या ना में मत पूछा कीजिए, कॉन्टेस्ट समझिए जो मैं बात कह रहा हूं। नहीं, मैं ये बाबरी, कह या रहा तो हूं, आप बाबर के साथ हैं या नहीं है, क्लियर है। जो बाबरी के साथ वो बाबर के साथ, आप हैं या नहीं है, क्लियर। देश का संविधान बाबरी के साथ है। नहीं, कौन सा संविधान बाबरी के साथ? संविधान में लिखा है बाबरी मस्जिद बनवाओ। संविधान में ही नहीं, आप बाबरी किधर नाम नहीं हैं? रख आप सकते। किधर हैं? मैं संविधान के साथ हूं। आप बाबरी मस्जिद सही या नहीं? मैं संविधान के साथ हूं। बाबरी के साथ है। या तो राजीव जेटली पार्लियामेंट में एक कानून बनाए कि बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनेगी। ठीक है। हिंदुस्तान में किसी मुसलमान लड़के का नाम बाबर नहीं रखा जाएगा, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर नहीं रखा जाएगा। ठीक है। लाखों करोड़ों मुसलमान बच्चों का नाम बाबर है, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब है। ठीक है। तो क्या देश से निकाल देंगे? पता है, एक चीज है वैसे, ऐसा कोई कानून मौलाना नहीं है। साजिद रशीदी, ये सिर्फ राजनीति है। उन्होंने बोला, उनका लॉजिक सही है भाई। कहां लिखा है? कहीं संविधान में खिलाफ है बहुत क्या? बड़ी बात बोल दी आज आपने, संविधान के खिलाफ। हाँ बताइए राजीव जेटली, आप जवाब दे दीजिए। मौलाना साहब बहुत बड़ी बात फिर बोली। विनोद बंसल ध्यान और दीजिए शादाब अमन शम्स भाई, आ रहा हूं। क्या अमन बड़ी भाई बात मौलाना बोल दी? साहब की आप बात बोलने की दीजिए तरफ- उनको आप। हाँ नहीं, हाँ, बोलिए। मौलाना साहब बहुत बड़ी बात बोली अमन भाई। मौलाना साहब ने बोला एक परिंदे ने पर नहीं मारा। पहली तो आपको सबूत यही मिल जाता है कि मुर्शिदाबाद के हालात कैसे होंगे। अगर कोई व्यक्ति उस जगह पर इतने ज्यादा मनोबल के साथ है कि मैं मस्जिद बनाऊंगा और कोई यहां घुस नहीं सकता, कोई यहां पैर नहीं मार सकता, और अब तो मौलाना साहब ने भी कह दिया परिंदे ने पर नहीं मारा। हमने कहा था वहां पर लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है धर्म के आधार पर, इसीलिए वहां हिंदुओं के कत्ल किए जाते नहीं, हैं। वो जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। कोई एक मिनट बात रुकिए ना। हुई, कोई बात हुई, मौलाना साहब, मैं कह पूछ रहा हूँ दिया। एक एक करके आराम से। मौलाना साहब ने भी इस बात के ऊपर पुष्टि कर दी। राजीव भाई, वो ये कह रहे हैं जब संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि बाबरी के नाम का इस्तेमाल नहीं होना, तो फिर तोड़ देने की बात करना तो संविधान विरोधी है ना। कहां लिखा है कि नहीं बना सकते भाई? उनका जो सवाल है वो तो पूछ रहे हैं। हालांकि इस पे मेरा एक हाँ बताइए। संविधान में तो ये भी नहीं लिखा कि किसके नाम पे बनी और किसके नाम पे नहीं। अगर हमारे देश का मुसलमान इस बात अब क्यों विरोध क्यों है? ये विरोध क्यों है? फिर मैं समझ गया। मौलाना साजिद रशीदी, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं बोल रहा हूं आपकी बात नहीं बनेगी। मैं एक चीज बताऊं मौलाना साजिद रशीदी, ये पहले बना देते। मैं बता रहा हूं, इसका पूरा देश स्वागत करता। ये जो 497 वर्ष प्रभु राम को टेंट में रखा गया, ये पहले बना देते या अयोध्या से शिफ्ट कर देते, वहीं बात ही खत्म, चैप्टर ही क्लोज। यानी कि अब सुनिए एक चीज, यानी कि मेरे एक बार बोलने दीजिएगा। मुझे याद है, अगर मैं गलत हूं, रामलला विराजमान ने कोर्ट के अंदर दलील दी थी कि बाबरी मस्जिद का अयोध्या में स्थान को लेकर कोई विशेष महत्व नहीं है, इसलिए क्योंकि जन्म स्थान जो है प्रभु राम का, जन्म स्थान शिफ्ट नहीं हो सकता। जैसे मक्का मदीना शिफ्ट नहीं हो सकती, अयोध्या में प्रभु राम का जन्म स्थान शिफ्ट नहीं हो सकता, मस्जिद शिफ्ट कर दीजिए। यह लड़ाई थी उस वक्त कि बाबरी यहां से कहीं और ले जाइए।
उस वक्त ये, एक मिनट पूरा बोलने दीजिएगा, उस वक्त था नहीं 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 ये नहीं हो सकता, बाबरी कहीं और बन ही नहीं सकती, बाबरी है, थी और रहेगी। अब बन रही है मुर्शिदाबाद में। अब सुनिए, ये पहले बन जाती नहीं रशीदी भाई। अब सुनिए, मैं आप ही का जवाब दूंगा। हाँ प्लीज। देखिए, मुस्लिम आस्था के मुताबिक जहां एक बार मस्जिद बन जाती है वो मस्जिद रहती है, कयामत तक मस्जिद रहती है। हमारी आस्था है, आज भी है, आस्था है हमारी। मस्जिद टूट गई, मंदिर बन गया, लेकिन हमारी आस्था आज भी है कि बाबरी मस्जिद थी है और रहेगी। लेकिन बाबरी की हमारी आस्था मस्जिद है और वो आस्था हमें संविधान देता है, उस आस्था पर अमल करना। दूसरी बात, मैं तो ये कहता हूं बाबरी शिफ्ट हो सकती थी ना, बाबरी शिफ्ट हो सकती थी। अरे बाबरी के नाम की जगह तो अयोध्या में भी तो मिली फिर है। वो धनीपुर में भी बन रही है, तो फिर बाबरी के नाम की, तो फिर कहां 497 वर्ष नाम की प्रभुराम को टेंट में बाबरी के नाम की मिली है ना जगह। बाबरी शिफ्ट और हो मंदिर सकती तो थी वहां ना। बना ही नहीं जहां बाबरी शिफ्ट हो रामलला सकती प्रकट थी हुए ना। थे। बाबरी शिफ्ट मंदिर वहां बना ही नहीं जहां अरे वो रामलला आप प्रकट बताइए हुए मुझे, थे। मेरे प्रभुराम का पैदा हुए, जहां रामलला मस्जिद कहां पैदा टूटी हुए, थी, आप मुझे बताएंगे, जहां मस्जिद आप टूटी मुझे थी। बताएंगे प्रभुराम का पैदा अरे हुए। भाई आप फिर गलत इसलिए जा रहे उधर नहीं, उधर आप मत फिर जाइए। गलत नहीं जा नहीं रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं आपके धर्म को लेकर नहीं बोल रहा हूं, आप मुझे मत मैं बोलिएगा। धर्म को लेकर नहीं बोल रहा हूं। ये एक मामला बात बहुत टची सुनिएगा। है प्रभु। नहीं, इसको गलत मत ले जाइए। नहीं, गलत लेके जाऊंगा। प्रभुराम जहां पैदा हुए, कहां पैदा हुए मुझे पता है, वहां मेरा मंदिर है। अमन भाई बोलने तो दो यार। मैं ये कह रहा हूं 1949 में, जिसको कोर्ट ने भी जिक्र किया कि 1949 में जो मूर्तियां रखी गई थी, कहा गया था कि रामलला प्रकट हो गए, वो मस्जिद का तीसरा गुंबद था, बीच का गुंबद। उस जगह पर तो मस्जिद बनी ही नहीं, मंदिर बना ही नहीं। तो वो जो बाबरी मंदिर तो वहां बनाया जो जा बाबरी 67 आज एकड़ जमीन मुर्शिदाबाद एक में बार बना करनी रहे हैं, थी। वही मुर्शिदाबाद में पहले बन जाती तो शायद ये वही विवाद बात ही कर रहे हैं ना आप। होता। मस्जिद तो शादाब आस्था शम्स कहाँ और गई विनोद आपकी? बंसल, फिर आपकी पहले आस्था विनोद कहाँ गई? बंसल और शादाब शम्स। एक मिनट सर, आस्था ही होती है जो मैंने बोला, नहीं, मक्का गलत मदीना भाई बिल्कुल। शिफ्ट नहीं हो सकती, आस्था होती तो वहां जनस्थान बनता शिफ्ट नहीं हो मंदिर। सकता, बाबरी शिफ्ट हो सकती थी। आस्था होती तो मंदिर वहां कमाल। बनता जहां रामलला प्रकट हुए थे। सर अब आपको बुरा ना लगे तो एक बात मस्जिद बताऊं के मैं, ऊपर बनती। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। क्या बोला था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मस्जिद में नमाज इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नमाज ये भी पढ़ने बोला के लिए था कि मस्जिद की जरूरत ही नहीं है। 1949 फिर कमाल फारूकी केस 1994, नमाज पढ़ने के लिए सुप्रीम मस्जिद कोर्ट जरूरत ने ही नहीं है, ये तो भी मैं बोलूं बोला था मस्जिद ही कि क्यों बनानी है? 1949 में फिर आपको मूर्तियां बुरा गलत लग जाएगा, रखी इसलिए मत मेरे आस्था पर मत आइए। फिर आपको मस्जिद की 1949 जरूरत ही क्या मूर्तियां है? गलत रखी गई, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। फिर आपको मस्जिद की जरूरत ही क्या है? गलत रखी गई, फिर आपको मस्जिद की रामलला जरूरत ही प्रकट क्या है? नहीं हुए थे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला। कमाल फारूकी केस ये भी बोला। मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जरूरत अरे नहीं मैं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह रहा हूं, आप कमाल फारूकी पे जा रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, उधर मत जाइए, मैं भी चला जाऊंगा। गलत आपके रखी लिए गई, शादाब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। शादाब शम्स और सुप्रीम कोर्ट उसके ने बाद बोला है। शादाब शम्स आप और उसको मानने उसके को बाद तैयार विनोद नहीं है। बंसल। जो मौलाना साजिद रशीदी ने बोला, कहां लिखा है भाई कि नहीं बना सकते बाबरी के नाम पर? कह रहे बच्चों के नाम लोग बाबर रखते हैं। सियासी झगड़ा है सारा। शादाब शम्स। अमन भाई 20 मिनट विनोद बाद भाई आ मेरा रहा हूं। नंबर आया है। मैं उम्मीद करता हूं मैंने किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं किया, मुझे भी कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, बड़ी खामोशी से मेरी बात को सुनेगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। हम सब जानते हैं जो पश्चिम बंगाल के अंदर चल रहा है वो सोची समझी साजिश चल रही है। ममता दीदी के राज में अगर बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है तो बिना ममता दीदी की शय पे नहीं हो सकता। उनका शेल्टर है और इसलिए वो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते तमाम पॉलिटिकल पार्टियां उसमें शामिल हैं और एक तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि मैं आज बधाई दूंगा भदौरिया जी को कि कम से कम उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत तो दिखाई। रशीदी साहब ने एक बात कही कि देश का संविधान इजाजत देता है। बिल्कुल देश का संविधान इजाजत देता है, देश का संविधान इजाजत सबको देता है। क्या अगर कोई अंग्रेज एक चर्च बनाए और उसका नाम जनरल डायर के नाम पे रखे तो आपको कैसा लगेगा? अगर कोई, मतलब ये सेंटिमेंट्स वाली बात है, अगर कहीं मंदिर था और एक आप, क्योंकि मौलाना रशीदी बैठे हैं, आलिम हैं, इत्तकू बिमा वज़िअतुहुम, जिस नाम पर तोहमत हो, कुरान की आयत है, और उस नाम पर मस्जिद का नाम नहीं रखा जाना। कौन से पारे की आयत है ये? नहीं है आयत, कुरान की आयत मना कर दीजिए, आयत नहीं है, कुरान की आयत ही नहीं है। ये आयत पारे नहीं की है, आयत है, बताना जरा। ये आयत नहीं है। कौन से पारे की आयत है, बताना अगर जरा। हुई तो क्या करेंगे? कौन से पारे की आयत है, बता दो। 17वें पारे में, 17वें पारे में। तौबा 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 मैं तौबा एक तौबा। भाई अब एक मुझे बात तो अरे पता कम नहीं से है। कम सोच के तो बोला करो यार। अरे आप छोड़ दी, कुछ आप भी ये बोलोगे, कह रहे अरबी में तोहमत वालों कुरान पे हो नाम जाएगा। रखा जा सकता है। कुछ भी आपका- बोलोगे, आपका कुरान कहना हो जाएगा है अरबी में। तोहमत जिसके नाम पे अरे चुप तोहमत रहिए, हो, जब उसका नहीं नाम आता रखा मत जा बोला सकता है। कीजिए। आप कह रहे जिसके नाम पे किसी भी अरबी तोहमत की हो जबान को कह तो दो, यजीद कुरान नाम है। रखिए। ये मस्जिद सारे का अरबी नाम जो चलिए, अरबी आपकी बोलते हैं, बात कुरान मान हो लेता हूं जाएगा मैं। सारा। ठीक है, एक मिनट। अब अरे सर मान लेता हूं ना, आपकी आ जाइए ना। नाम पर तोहमत तो नहीं मान- रखना मान है। लेता पूरे कुरान में ये यजीद के आयत नाम पे नहीं रखिए है। मस्जिद का नाम। पूरे कुरान में नहीं है। यजीद के नाम पे शादाब, मस्जिद का नाम रखेंगे। कम से कम कुरान को तो अरे भाई बदनाम रुक मत तो करो यार। जाइए, शादाब शम्स। बहस कर रहे हैं आप तो। एक मिनट रुकिए, आप तो आराम से। सुनने के हदीस लिए है राजी वो, नहीं, सुन हदीस तो है। लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि हो वसल्लम की सकता ज़बानी। है कुरान की अरे आयत नहीं हदीस है। होगी ना।
आप है ना हदीस, चले हदीस पे आ जाइए। मैं कुरान माफी क्यों कह रहे हो चाहूंगा, उसको यार? आई टेक माय वर्ड्स बैक। तुम्हें हदीस पता नहीं है। कालिम के हो गया, सामने हो बैठ गया, के बात हो गया, करो, हाफिज के सामने बैठ मैं के बात माफी करो। माफी मैं 30 मांगता बारों हूँ, का हाफिज हूँ। माफी मैं मांगता जानता हूँ, हूँ अपनी कौन से बात बारे में कौन वापस सी लेता आयत हूँ। है। रशीदी साहब आ जाइए गिला ना वजह भाई। की बकवास लेके बैठ जाते हो। रशीदी साहब आ मत पढ़ा जाइए करो भाई। कुरान की आयतें जब नहीं जानते। ठीक है, बोलो अरे भाई बोलो कि सुन मुझसे सुन गलती तो हो लो। गई। मान लिया बकवास उन्होंने, क्यों बोला कर रहे? सुन बोला लो। उन्होंने, गलती होगी, मान लिया उन्होंने, गलती होगी, मान मान लिया। लिया ना भाई। कुरान को बदनाम चलिए, करो। बोलने देते हैं ना, Take my words नाम पर back। तोहमत। मैं अपने हाँ। अल्फाज वापस लेता हूँ। चलिए, उर्दू में बोलने कह रहा देते हैं, बोलिए 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 बोलिए, शदाब। हदीस है। सबको ऑडियो चलिए, बंद। हाँ। हम ये कह रहे हैं, क्या कोई यजीद के नाम पे मस्जिद का नाम रखे तो क्या ठीक होगा? भाई ये इतने सेंटिमेंट्स तो आप कहते हो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, थोड़े से सेंटिमेंट्स तो समझने चाहिए। हाँ, ये बात एक मिनट बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने हम ये दीजिए, कह रहे हैं, गोडसे के बोलने नाम पर दीजिए। मंदिर बन जाए तुम्हें अच्छा लगता है? अरे बाबरी के अरे नाम भाई पर कमाल हो गया, शौचालय बन गया है। सारे आप इतने बड़े आलिम होके बीच में बोल रहे हैं। मैंने कहा मत बोलिएगा, सुन लीजिएगा अच्छा लगता पहले। है तुम्हें? अरे हो गया ना, बाबरी के नाम पर शौचालय बन गया है। भाई, आपको आप पता है, लोग कमाल बना कर रहे रहे हैं हो, बीच में शौचालय, बोले जा रहे इसलिए हो मत बोलिए बार-बार। ना बीच में। हाँ, बोलने देते उनको एक एक करके। बोलिए शदाब, 30 सेकंड में कंप्लीट करिएगा सर। और पीसीआर सबको ऑडियो बंद कर दूसरा। दीजिए, आवाज ही ना जाए किसी की, प्लीज। मैंने कहा हमें, हमारे पास नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके नाम पे रखिए, हुसैन के नाम पे रखिए, अली के नाम पे रखिए, हसन के नाम पे रखिए, मस्जिद अल हिंद रखिए। लेकिन आप बाबर के नाम पे कह रहे हैं। बाबर से बड़ा प्यार है, बाबर के वंशज हैं आप। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि बाबर मदरसे एक के नाम पर फारसी कुछ का हुआ शब्द था, है। आपके लिए मौलाना उसका इसे भी बता क्लियर दीजिए कर क्या दिया। हुआ था। जिसका और मतलब होता है चीता। जानवरों के नाम पे मस्जिद का नाम रखोगे, जानवरों के नाम पे मस्जिदों का नाम रखोगे। मस्जिद खूबसूरत, अपने नबी थे कोई बाबर या इसके वंशज, मुगल नबी थे कोई जो इस्लाम आपको से प्रॉब्लम जोड़ते है, हो। सीधी सी अरे बात होगी तुम्हारे ना। वंशज होंगे, हमारे वंशज नहीं है। हम भारतीय डीएनए हैं, हम भारतीय डीएनए। हमारा लेना देना श्री राम से जुड़ता है, श्री कृष्ण से जुड़ता है। हम भारतीय डीएनए, हम इसके बाबर के वंशज नहीं है, हम मुगलों के वंशज नहीं है। हमारा मुगलों से कोई लेना कोई देना लेना नहीं। देना नहीं। मैं माफी प्रॉब्लम के यही साथ है, जेटली ये जी बात को भी बहुत कहूंगा, बहुत वाजिब है। भारतीय ये मुसलमानों होता को है, क्या इनसे होता है, मत ऑडियो जोड़िए। बस हो हम गया। भारतीय ये होता है कि कुछ चंद बाबर प्रेमियों के चक्कर में सबको सुनना पड़ता है, फिर मुसलमानों को बाबर से जोड़ा जाता है, जो कि गलत होता है। यही दर्श है शादाब का है कि कुछ लोग जो हैं वो बाबर प्रेमी हैं, बाबर ब्रिगेड के सदस्य हैं, बाबर फैन क्लब से हैं। उनके चक्कर में विनोद बंसल सबको सुनना पड़ता है। गलत कह रहा हूं मैं? विनोद बंसल फिर सबको सुनना पड़ता है, बताइए। सब बाबर प्रेमी हो जाते हैं चंद मुसलमानों के चक्कर में। अमन जी, देखिए, आपका तो नाम ही अमन है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से आपके बगल में बैठे मौलाना ने जिस तरह से हमारी आस्था और विश्वास के साथ हमला किया, उस पर सारे लोग गमचुप हैं। और आप देखिए, इनकी कुरान का नाम लेते के साथ ही आग बबूला हो गए। एक बड़ा जबरदस्त लाइव एग्जाम्पल आपके लाइव चैनल पर, एक नेशनल चैनल पर इतने बड़े एंकर के सामने पेश हुआ। ये अपने आप में मिसाल है कि आखिरकार क्या लिखा हुआ है संविधान में वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि कुरान, इम्पोर्टेंट मेरे लिए राम नहीं है, इम्पोर्टेंट इनके लिए कुरान है। आप सोचिए, ये इनके सेंटीमेंट्स हैं, इसको लेकर के आग बबूला हो गए। और जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, मैं कहता हूं ये इमाम काउंसिल के अध्यक्ष बताते हैं ना, जिस काउंसिल के अध्यक्ष हैं उनके इमामों का क्या हाल होगा। आप सोचिए ना, जो बाबरवादी सोच के साथ रहते हैं। बाबर चला गया, बाबरी चली गई, लेकिन बाबरवादी मानसिकता नहीं गई अभी इनकी। क्या बोला इन्होंने? आपको पता है भगवान राम के जन्म, अरे भगवान श्री राम के जन्म के बारे में आपसे जिस तरह से ये बेहूदी बातें कर रहे थे कि ये ना बोले। राम जी के जन्म के बारे में तो कुछ भी पूछ सकते हैं ये। राम जी के जन्म इनको प्रूफ देना पड़ेगा। मैं भगवान राम कहाँ पैदा हुए थे? ना ये मौलाना साजिद रशीदी की ना किसी की हैसियत है कि मेरे से मेरे आराध्य के बारे में कोई पूछे। मैंने मुंह बंद करा दिया, कोई पूछ ही नहीं सकता है। ना मैं इनके आराध्य को लेकर कुछ कह सकता हूँ, ना ये मेरे आराध्य को लेकर, ना किसी की हैसियत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के नहीं, हम तो कहते नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा ना, जो सुप्रीम कोर्ट अमन जी, इन्होंने कहा ना, इन्होंने कहा ना कि अभी जो मंदिर बनाया उस जगह पे नहीं बना जहां बनना चाहिए। इनको पता है राम जी कहां पैदा हुए थे। हमसे पूछेंगे राम जी कहां पैदा हुए थे? ये बदतमीजी की हद है अमन जी। मैं इसका कंडेम करता हूं, और शब्दों में निंदा करता हूं। एक बात। दूसरी बात ये जो मौलाना है ना, यही मौलाना ने कहा था कि राम मंदिर भली बना लो, एक दिन आएगा जो हम तोड़ देंगे इसको। इसी मौलाना ने बोला था, आपको याद होगा। और इसी मौलाना ने अभी जो है ना बाबरवादी सोच के साथ में ये कहा है कि बाबर जो है ना, बाबर, ये देखिए बार बार बीच में बोलना है। अमन जी, मैं बीच में नहीं बोलना था। देखिए 25-30 मिनट में शांति से सुना, और ये डिबेट की लिंचिंग करना चाहते हैं, पूरी डिबेट की लिंचिंग करना चाहते हैं। कोई नहीं होने देगी, ना कोई कैप्चर होगा, ना कोई हाईजैक होगा। बंद कर दीजिए सबका ऑडियो, मेरा भी बंद कर दीजिए भाई, क्योंकि यहाँ स्टूडियो में तो ऑडियो चला जाता है, उसका फायदा होता है। विनोद बंसल बोल रहे हैं, 30 सेकंड आप बोलिए, 40 सेकंड सर, कोई आपको बीच में नहीं बोलेगा। बोलिए आप। नहीं, ऑडियो बंद पीसीआर, बोलिए आप विनोद बंसल। अमन जी, देखिए, आज से 4 दशक पहले संपूर्ण समाज ने
सरयू की अंजलि में, सरयू के तट पर अंजलि में जल भर के कहा था कि मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं और बाबरी कहीं नहीं। हमारा संकल्प है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, वहां पर मस्जिद नहीं बनेगी, अयोध्या में कोई दूसरी मस्जिद नहीं बनेगी, और पूरे भारत के अंदर बाबर के नाम पर का कोई मस्जिद की तो बात क्या, कोई मॉन्यूमेंट भी नहीं बनने देंगे। ये समाज है, संकल्प, ये समाज का संकल्प है। अब रही बात संविधान की, तो मैं उसका भी जवाब देता हूं। इन्होंने कहा संविधान में कहां लिखा हुआ कि नहीं बन सकती। आप एंकरिंग कर लीजिए, मुझे पूछने दीजिए ना। देखिए, धनीपुर में बन रही है, अगर मुझे नहीं बोलने देंगे तो मुर्शिदाबाद में भी बन रही है विनोद बंसल जी। यहाँ तो बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में अब बन रही है, नहीं आज हो गया निर्माण। धनीपुर में भी है। मेरे को थोड़ा देखिए धनीपुर में 1 करोड़ नहीं मिले, वहां 5 करोड़ मिल गए। ये गलत फहमी। नहीं, बाबरी नहीं बन रही भाई मस्जिद। अच्छा। मैं कहता हूं बाबरी के नाम पर नहीं बनने देंगे हम, बाबरी के नाम पर नहीं बनने देंगे। ये संकल्प है समाज का। और रही बात संविधान की, एक मिनट मेरी बात, आप क्यों अड़े पड़े फिर? भाई आप बाबर प्रेमी हैं क्या? आप बाबर प्रेमी हैं क्या? इतना कनेक्शन क्या आपका बाबर से? ये बाबर इनका बाप है यार, क्या बात कर रहे हो आप? क्या मौलाना ये बाबर इनका बाप है। बाबर इतना बाबर अब्बूजान बाबर, आपके अंदर कूट कर भरा बाबर प्रेम। अब्बूजान बाबर बोलो अपना। आक्रांता, लुटेरा, आतंकी बाबर। बाबर मेरा अब्बूजान था। अरे हुमायूं का अब्बूजान तो बाबर था, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी का अब्बूजान भी बाबर था क्या? आपको बाबर से? अरे मैं कहता हूँ, मुझे बताइए, हुमायूं का अब्बूजान तो बाबर था, हुमायूं का अब्बूजान तो बाबर था, लेकिन क्या साजिद रशीदी का? अरे बाबर कौन है ये पूछिए। आप कौन है भाई? साजिद रशीदी ये पूछिए, बाबर कौन है? आप पूछिए बाबर कौन है? विनोद बंसल तो आपके अपने हैं। बाबर कौन है? आप पूछिए बाबर कौन है? इन्हीं का भाई था बाबर। लेकिन लड़ आप रहे हैं बाबर के लिए। आपका कलेजा मुंह को आ रहा है बाबर के लिए। बाबर के लिए नहीं लड़ रहा हूं। जी, बाबर इनका बाप है, नाम लेना पाप है। बाबर इनका बाप है, नाम लेना पाप है। बाप को थोड़ी ये सब छोड़ दीजिए। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन फिर यही होता है जब बाबर के लिए कोई लड़ेगा। ऐसे नहीं, मैं भी वही कह रहा हूँ, इसलिए पर्सनल नहीं होते, परिवार पर क्यों जाना है हम लोगों को? हो गया, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अनुराग भदौरिया और राजीव जेटली कुछ भी बोलेगा तो रशीदी, आप भी तो बाबर के लिए लड़ रहे हैं ना? फिर मैं नहीं लड़ रहा हूँ। आप भी लड़ रहे हैं बाबर के लिए, आप भी बाबर के लिए लड़ रहे हैं। संविधान के अलग गया हूं तो बताओ। अब मैं संविधान के अलग हो नहीं गई। गया। अच्छा, बाबर के बढ़िया एडवोकेट कर रहे थे राजीव जेटली और एक अनुराग भदौरिया। अमन जी एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए सर, बोलिए। मुझे एक बात करनी दीजिए। मैं कहता हूँ, देखिए, इन्होंने कहा कि संविधान में कहाँ लिखा है कि बाबर के नाम से मस्जिद नहीं बनती। मैं पूछना चाहता हूं, अगर मैं इनके मस्जिद के बाहर मैं पॉर्क की दुकान खोल लेता हूं तो क्या संविधान में प्रतिबंधित है? क्या नहीं है ना? क्या खोलने देंगे ये? मुझे बताइए ना भाई, ये सब क्यों करना है आपको? क्यों मुझे बताइए ना, आपको क्यों उकसाना है? ये पागल है ना ये लोग। मैं वही तो कह रहा हूं, संविधान में कहां लिखा है कि नहीं खोल सकता मैं? बताओ ना। आप इसको पागल बोल रहे हैं। खोलो ना। अब मैं इसको कह रहा हूं, पागलों का कुत्ता है मस्जिद पे जाके। ये पागलों का कुत्ता है जो पावर का सपोर्ट कर रहा है। ऑडियो बंद। राजीव जेटली मेरे ख्याल से इस तरह के शब्दों का हम भी नहीं समर्थन करते हैं। ये जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है सब गलत है। ऑडियो बंद कर दिया मैंने, इसलिए हम भी इस चीज का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन सेंटिमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, जो विनोद बंसल भी कह रहे हैं, क्योंकि आपके सेंटिमेंट का ध्यान अगर एक कम्युनिटी रख रही है, जो शादाब ने कहा संविधान में बेशक नहीं लिखा है रशीदी जी, लेकिन ससम्मान सेंटिमेंट्स का ध्यान, जो भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब, अगर पूरा बोलने दीजिए, अगर एक मिनट पूरा बोलने दीजिए, हिंदू भाइयों का सेंटिमेंट हर्ट होते हैं बाबर नाम से, तो आपको क्या जिद है कि यही रखेंगे हम? आपका बाबर से सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है? आपका बाबर से सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। मुसलमानों की बात मत करिए, बाबर से सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। चलिए, कारोबार ना करो, दुकान किराए पर ना लो, मकान किराए पर ना दो। अब हो गया, क्लियर हो गया। सेंटिमेंट नहीं है। चलिए सौरभ जी, एक कमेंट आपका। सौरभ जी एक कमेंट आपका। मेरे ख्याल से डिबेट में एक चीज क्लियर हो गई, जो रशीदी जी ने भी बोला, सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है बाबर के साथ। वो रशीदी जी कह रहे हैं उनका सेंटिमेंट है, बात खत्म। कौन होते हैं आप लोग रोकने वाले? सौरभ जी अब आप बोलिए। ये अमन जी, यह देश भाव और भावनाओं से चलने वाला देश है। आपको याद होगा जब राम मंदिर के फेवर में कोर्ट का निर्णय आया था तो पूरे देश में ना किसी ने उत्साह मनाया, ना कोई जलसा मनाया। सब ने इस बात का ध्यान रखा कि कभी कहीं पे भी किसी की भी भावनाएं आहत ना हो। आपको एक और हिस्टोरिकल पर्सन है जिनका नाम है विभीषण। विभीषण धर्म के साथ थे लेकिन अपने भाई के विरुद्ध खड़े थे। विभीषण का भाई मेघदूत, वह धर्म के विरुद्ध था लेकिन भाई के साथ खड़ा था। हाँ। लोग मेघनाथ, इंद्रजीत उसका नाम तो रखते हैं लेकिन विभीषण का नाम कोई नहीं रखता। ठीक। राम की माता थी कैकेयी,
उनका कैकेयी का नाम भी कोई नहीं रखता। यह देश भावनाओं का सम्मान करता है और ऐसी चीजों को नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भी भावना आहत हो। आपको नाम रखना है, ठीक है, आप कोई भी नाम रख लीजिए। क्या सिर्फ बाबर ही नाम रखेंगे, सिर्फ हुमायूं नाम रखेंगे? ऐसे नाम चिढ़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो तो हंस रहे हैं आप पर। नहीं, आपकी भावनाओं को फर्क पड़े उनको नहीं फर्क पड़ता। आप समझिए, एक तरफा ताली सेकुलरिज्म की बजाते रहिए सौरभ भाई, रशीदी जैसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। वो कह रहे हैं हमारे सेंटिमेंट्स हैं बाबर के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए जुड़े, औरंगजेब से जुड़े हुए हैं राजीव जेटली। अब एक मिनट रुक जाइए, राजीव जेटली, अब मेरे ख्याल से ये तो क्लियर हुआ क्योंकि कुछ लोगों के सेंटिमेंट तो सर जुड़े हुए हैं, यहां सिर्फ रशीदी जी की बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो बंगाल में 1000 लोग नहीं आते। ये 1000 लोग वहां पर पहुंचे, 1000 से ज्यादा लोग वहां पहुंचे, ईंटें लेकर पहुंचे। मैंने तस्वीरें देखी। वो मस्जिद के नाम पर आए हैं, बाबरी के नाम पर आए हैं, वो बाबरी के नाम पर आए हैं, मस्जिद के नाम पर नहीं आए हैं, बाबरी के नाम पर आए हैं। ये चिढ़ाते हैं आप लोग, ये आप लोग चिढ़ाते हैं। नहीं गलत। अगर मस्जिद के नाम पर होता तो धन्नीपुर में मस्जिद बन गई होती, तो धन्नीपुर में क्यों नहीं बनी मस्जिद? क्यों नहीं बनी मस्जिद धन्नीपुर में? 1 करोड़ नहीं इकट्ठा हुआ, यहाँ 5 करोड़ इकट्ठा हो गया क्योंकि यहाँ बाबरी की बात हो रही है। आप भी जानते हैं, आप चिढ़ाते हैं, आप हंसते हैं हम पर। उन्होंने ईंट मस्जिद को दी क्योंकि आप जख्मों को कुरेदते हैं, आप जख्मों को कुरेदते हैं। मेरे प्रभु राम 497 वर्षों तक टेंट में रहे, टाट में रहे, किसी को नहीं फर्क पड़ा। और आज पता लगता है कि जब बाबरी कहीं भी बन सकती थी तो क्यों प्रभु राम को 497 वर्षों तक का वनवास झेलना पड़ा? और आप लोग हंसते हैं और फिर उम्मीद की जाती है कि भाईचारे की बात कीजिए। मस्जिद नहीं बनी तो फिर मंदिर तोड़, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसको क्यों नहीं बोलते आप? तो फिर मंदिर क्यों तोड़ा था? बहुत इतिहास में जाएंगे फिर मंदिर क्यों तोड़ा था? हो गया, राजीव जेटली बोलेंगे सबका ऑडियो बंद नहीं हो गया। शादाब मैं बाबर ने मंदिर कौन सा तोड़ दिया? चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो मना कर रहा है। बाबर तो मंदिर प्रेमी था। चलिए राजीव जेटली बोलेंगे, उसके बाद अनुराग भदौरिया, शादाब शम्स। ऑडियो सबका बंद, पहले राजीव जेटली। नहीं राजीव जेटली भाई, मौलाना साहब ने एक बात बोली, मस्जिद इस्लाम के अंदर मस्जिद जो है हमारी भावना से जुड़ी है, वो टूट नहीं सकती। अभी मैं छोड़ देता हूं बाबरी और बाबर मस्जिद को, छोड़ देता हूं। यही भारतीय मुसलमान होते हैं, पाकिस्तानी मुसलमान होते हैं, बांग्लादेशी मुसलमान होते हैं। यूएई में सामने मस्जिद टूट रही होती है सड़क बनाने के लिए, सामने मस्जिद टूट रही होती है मेट्रो बनाने के लिए। सऊदी अरेबिया में सामने मस्जिद टूट रही होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इनके मुंह से चू नहीं निकलती, इनके मुंह से चू नहीं निकलती। जहां से इस्लाम पूरे दुनिया में आया वहां तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो भारत की खूबसूरती है, मैंने पहले भी बताया आपको, गली गली में खुली और 5-5 किलोमीटर रेडियस में। राजीव भाई एक चीज है, एक गलत के चक्कर में दूसरा गलत नहीं हो रहा है, फर्क आपको रखना होगा। वो अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आप भी वही गलत की हम भी तोड़ देंगे। और यहाँ अगर बाबरी तोड़ने की बात हो रही है तो विकास के लिए नहीं तोड़ने की। आप के नेता अर्जुन सिंह कह रहे हैं। नहीं अमन भाई मैंने नहीं कहा तोड़ देंगे। मैंने कहा भारतीय पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमान सऊदी अरेबिया में मस्जिद टूटती हुई देखते हैं, वहां पर एक शब्द नहीं निकलता। यूएई में टूटते हुए देखते हैं, एक शब्द नहीं निकलता। अनुराग देखिए, मुझे तो इस बात का पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जब जहां चुनाव आता है वहां इस तरह की राजनीति लेके आती है। हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। सीधी सी बात है, इनके जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के, उनको पता है कि हम विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन इस तरह की राजनीति करें जिससे समाज के अंदर में थोड़ा सा आपस में मनमुटाव पैदा हो और उस पर फिर चर्चा हो, माहौल बने, तो फिर एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बांटो, राज करो। सीधी सी बात है। हुमायूं कबीर इन्हीं के आदमी है, इन्हीं के इशारे पे काम हो रहा है, बस सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ हुमायूं कबीर थे, आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। बस इतना सा मैं जानता हूँ। जहां बादल देवनाथ, बादल फिर शादाब जी आपके पास आऊंगा और विनोद बंसल आपके पास आऊंगा। बादल देवनाथ वो बीजेपी के आदमी है और बीजेपी के आदमी है तो अंदर करिए ना उनको। फिर अगर उकसाने वाली कार्रवाई, भड़काने वाली, माहौल खराब करने वाली कार्रवाई वो कर रहे हैं, आपके भी हिसाब से आपने भी विरोध किया ना, क्योंकि बीजेपी के आदमी है तो बड़ा रीजन है, अंदर करिए उनको। अर्जुन सिंह को सब जानते हैं, पब्लिक उसको माफिया कहते हैं, मैं नहीं, माफिया कहते हैं अर्जुन सिंह। वो भाजपा का सांसद था। आज वो वही बात बोलने का मतलब क्या है? 1 महीने 2 मार्च को 10 तारीख को विधानसभा चुनाव का डिक्लेयर होगा, इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा। इसके पहले बंगाल में दंगा लगाने का कोशिश, इसका मतलब यही है
हिंदू मुसलमान का दांगा लगाने का कोशिश, मुसलमान वोट हुमायूं के पास जाए, एम के पास जाए, और हिंदू वोट सब भाजपा के पास है, ममता दीदी को कुछ नहीं देखिए, मिलेगा। कम से कम- ये सब नहीं चलेगा। बादल भाई, बंगाल के ममता सामाजिक दीदी के सौहार्द की साथ बात सारे आप लोग तो नहीं करें, क्योंकि बाबरी बनने से पहले क्या बंगाल में जितने दंगे, रामनवमी पर हमला कितने हो चुके हैं, वो सारी चीजें आप भी जानते हैं। हुमायूं के शादाब खिलाफ शम्स, शादाब शम्स, आप बोलना चाह रहे थे शादाब भाई, अब आप बोलिए। बीच में नहीं बोलेंगे क्योंकि अच्छा नहीं लगता। अमन अब आप भाई बोलिए, इसे आपके को बीच में कोई जेल नहीं भेजो। बोलेगा। दामाद बना के क्यों रखा है हुमायूं कबीर को? अगर वो गलत कर रहा है, अपने आप गलत कराते हो कहे, और ये भी डरते हो कि बंद कर दिया तो मुस्लिम इनका वोट बैंक ना खिसक जाए। सच कहने का दम नहीं है, घटिया राजनीति करते हैं। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल मैं पूरा पैनल बैठा है, इनको मुसलमान से न जोड़ा जाए। ये पॉलिटिकल मुसलमान है जो ऐसा कर रहे हैं, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। मुगल इस्लाम नहीं थे कि खाली मुगलों से इस्लाम की पहचान है। इस्लाम अलग है, मुगल अलग है। ना वो हमारे नबी थे, ना हमारे सहाबा थे। अरे कोई वो भारतीय आक्रांता मुसलमानों थे, का लेना बाहर देना से नहीं है जंग के लिए आए। साहब। बाबर हम से भारतीय कौन बाबर DNA, आक्रांता, भारत का लुटेरा, मुसलमान ग्लोरीफाइड किसी डकैत, भी भारत ऐसे कुकृत्य बाबर, की निंदा छोटा करता सा है। ब्रेक, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक की मजबूरी, छोटा सा ब्रेक, छोटा सा ब्रेक।